नमस्कार भैया बहन। आज मैं जितेंद्र गुप्ता आप लोगों को क्लास 3 के लिए चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ और आज चैप्टर 1 का लास्ट क्वेश्चन 8 मैं बताऊँगा और इसके बाद मैं आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टेस्ट लूँगा, ठीक है ना। तो फिलहाल आज मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बताने आया हूँ, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज बता दूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फिल द बॉक्सेज विथ एप्रोप्रिएट ऑप्शंस इनपुट और आउटपुट। अर्थात आप देख रहे होंगे ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है? ये हमारा क्वेश्चन का सेक्शन है, ए बी सी करके दिया है और इसमें कह रहा है कि 2 3 1 ए में बोल रहा है कि 2 3 1 4 7 2 3 5 6 विल गिव 33। अब क्या कह रहा है? 33 है या नहीं है? तो 33 यदि वो देगा तो यही भरना है। यहाँ पे हम लोगों को क्या भरना है कि फिल द बॉक्सेज विथ एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अर्थात हमें इस जितना भी ये रेक्टेंगुलर येलो जो दिख रहा है, यह रेक्टेंगुलर येलो में ये रेक्टेंगुलर येलो जो दिख रहा है, हमें इस रेक्टेंगल में हमें क्या करना है? इस रेक्टेंगल में सिर्फ हमें या तो इनपुट भरना है या फिर आउटपुट भरना है, ठीक है ना। तो कह रहा है भैया वहाँ, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है ये 2 से लेकर 6 तक जो भी ऐड किया जा रहा है विल गिव 33। तो ये हमारा 2 + 3 + 1 + 4 + 7 + 2 + 3 + 6 + 5 + 6, तो ये क्या दिया हुआ है? ये 2 से लेकर 6 तक के बीच में दिया हुआ है यह रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो इस रेक्टेंगल को ये भरना है कि 2 से लेकर 6 तक हमारा क्या है? इनपुट है या आउटपुट है। तो हम 2 से लेकर 6 तक को यदि प्लस करेंगे तो देंगे इनपुट के लिए, तो हमारा रिजल्ट 33 देगा। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? इनपुट भरेंगे, ठीक है। अर्थात जिस वर्ड के नीचे या जिस डिजिट के नीचे हमारा वह रेक्टेंगल बनाया हुआ है उसको हम समझ के बता देंगे कि वह इनपुट में होगा या आउटपुट, ठीक है भैया बहन। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा? इनपुट होगा, ठीक है ना। चलिए अब बी के लिए चलिए। बी में कह रहा है शुगर मिल्क एंड कॉफ़ी। शुगर मिल्क और कॉफ़ी पाउडर को यदि हम मिलाएंगे एक साथ तो क्या बनेगा? कॉफ़ी बनेगा ना। तो यही भैया बहन आप लोगों को पता है, हम बताए थे आपको इस चैप्टर में इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट बताया था ना। लेकिन इसमें प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन नहीं है, इसमें सिर्फ इनपुट और आउटपुट के बारे में क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है शुगर मिल्क एंड कॉफ़ी पाउडर। शुगर मिल्क और कॉफ़ी पाउडर को यदि हम एक साथ डालते हैं तो हमारा क्या होगा? उसमें विल टुगेदर मेक कॉफ़ी। तो क्या उससे कॉफ़ी बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा। तो शुगर मिल्क और कॉफ़ी पाउडर हमारा क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इनपुट लिखेंगे और बना क्या रहा है? कॉफ़ी बना रहा है, तो हम यहाँ पे आउटपुट लिखेंगे, ठीक है ना भैया बहन। बी के फर्स्ट रेक्टेंगल में हम इनपुट लिखेंगे और सेकेंड रेक्टेंगल में हम आउटपुट लिखेंगे। उसी तरह से सी में कह रहा है येलो कलर कैन बी ऑब्टेन बाई मिक्सिंग रेड एंड ग्रीन। कह रहा है कि रेड और ग्रीन कलर को यदि एक साथ हम मिलाते हैं तो मिलाने के बाद हमारा क्या येलो कलर होगा। तो यदि येलो कलर हो रहा है तो आउटपुट हो जाएगा ना। तो येलो कलर किसके मिलाने से हो रहा है? अर्थात रेड और ग्रीन को जब हम मिला रहे हैं तो यह येलो कलर हो रहा है। तो रेड एंड ग्रीन हमारा क्या हुआ? रेड एंड ग्रीन हमारा इनपुट हो गया। तो इस इनपुट को हम दे रहे हैं तो हम क्या पा रहे हैं?
हम येलो पा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। ठीक है ना, येलो कलर के नीचे दिया हुआ है हमारा रेक्टेंगल, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आउटपुट लिखेंगे। यह बहुत समझ में आ रही है ना बात। ठीक, चलिए अब डी में चलते हैं। वही है, बी जैसा डी है, मैंगो मिल्क एंड शुगर। मैंगो मिल्क एंड शुगर को हम एक साथ मिलाएंगे। व्हेन मिक्स्ड इन ए मिक्सर गिव मिल्क शेक। तो बिल्कुल सही है। इस मैंगो मिल्क एंड शुगर को जब हम मिक्सर में मिक्स्ड करते हैं तो वह हमें क्या देता है, मिल्क शेक देता है। तो इस मिल्क शेक हमारा क्या है, आउटपुट है। क्या है हमारा, आउटपुट है। यहाँ पे इनपुट क्या है हमारा भैया बहन, मिल्क शेक बनाने के लिए हमने क्या क्या इनपुट दिया, तो इनपुट दिया हमें मैंगो मिल्क एंड शुगर। मैंगो मिल्क एंड शुगर को जब हमने इनपुट दिया तो हमारे मिक्सर से क्या बना, मिल्क शेक बना। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, आउटपुट भरेंगे। ठीक है ना। उसी तरह से ई में करा है डिवाइडिंग 6 with 2 गिव द रिजल्ट 3। करा है डिवाइडिंग 6 with 2, 6 को 2 से यदि हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या पाते हैं, हम तो रिजल्ट हमें क्या देता है, 3 देता है। तो 3 हमें रिजल्ट दे रहा है, तो 3 हमारा क्या है, आउटपुट है। अब कह रहा है कि इनपुट तो हमारा क्या होगा, 3 यदि हमारा आउटपुट है तो इनपुट हमारा क्या हो रहा है, इनपुट है हमारा 6 डिवाइड 2। 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा 3 आएगा, अर्थात हमारा इनपुट क्या है, 6 डिवाइड 2। तो यहाँ पे हमारा क्या भरेंगे, यहाँ पे हम इनपुट भरेंगे। भैया बहन इतना बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि जिस नंबर के आगे या जिस नंबर के नीचे या जिस वर्ड के नीचे हमारा येलो रेक्टेंगल बनाया है उसे हमें समझ लेना, उस वर्ड को पढ़कर कि वह क्या है, वह इनपुट में जा रहा है कि आउटपुट में जा रहा है। तो 6 से इनपुट देंगे और फिर डिवीजन को हम इनपुट देंगे और उसके बाद डिवीजन सिंबल को इनपुट देंगे और उसके बाद 2 देंगे इनपुट, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है ना। तो 6 डिवीजन 2 हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया। तो इसीलिए भैया बहन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनपुट लिखेंगे। उसी तरह से हमारा कह रहा है टोस्टेड ब्रेड, एफ में बोल रहा है टोस्टेड ब्रेड कैन बी ऑब्टेन बाय टोस्टिंग ब्रेड। कह रहा है टोस्टेड ब्रेड। देखिए अब यहाँ पे समझना है टोस्टेड ब्रेड क्या है, अर्थात ये हमारा आउटपुट है, कैन बी ऑब्टेन बाय टोस्टिंग ब्रेड, टोस्टिंग ब्रेड से। ठीक है ना, क्या बन रहा है, हम पा रहे हैं टोस्टेड ब्रेड पा रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा तो जब आपके यहाँ देखते होंगे अक्सर ब्रेड आता है, खरीद कर आता है ना, सुबह में स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी रहता है तो ब्रेड आता है। तो ब्रेड को क्या करते हैं हम लोग, तावा पे रख देते हैं, रखते हैं ना। तो ब्रेड हमारा यदि हमारा ऐसे है तो सिंपल ब्रेड है और उसको हम क्या कर रहे हैं, टोस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। तो उसको हम तावा पर रखें और उसको पलट दिए। ठीक है ना। जब पलट दिए तो उसका स्वाद हमारा चेंज हो जाएगा। तो जब स्वाद चेंज होगा तो उसको किस रूप में आ रहा है, पहले का जो ब्रेड था उससे कुछ डिफरेंट कलर हमारा दिखेगा, उसका स्वाद भी डिफरेंट दिखेगा, इसीलिए वो हमारा आउटपुट हो गया। इसीलिए यहाँ कह रहा है टोस्टेड ब्रेड। तो वो जो हम तावा पे जो पलट पलट कर जो हम बना दिए तो वह हमारा क्या हुआ, टोस्टेड ब्रेड हो गया। वही कह रहा है टोस्टेड ब्रेड कैन बी ऑब्टेन बाय टोस्टिंग ब्रेड। टोस्टिंग ब्रेड से हम क्या पाते हैं, टोस्टेड ब्रेड पाते हैं। तो टोस्टेड ब्रेड हम पाते हैं, किससे पाते हैं, ब्रेड से। ठीक है ना, टोस्टिंग ब्रेड से पाते हैं। तो ब्रेड हमारा क्या है, इनपुट है। तो भैया बहन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम इनपुट लिखेंगे। हालांकि भैया बहन मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको बनाकर, ठीक है ना, शॉर्ट स्क्रीन कर आपको मैं भेज दे रहा हूँ। ठीक है ना। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ भैया बहन आप सभी चैप्टर 1 का वर्ड मीनिंग, चैप्टर 1 में जो भी मैं पढ़ाया हूँ उसे और एक्सरसाइज वो बिल्कुल ही आप HW कॉपी में बना लेंगे। ठीक है ना। क्योंकि एग्ज़ाम क्या बोलते हैं कि इसको आप जब आपकी स्कूल खुलेगी तो ये क्या होगी, कॉपी चेक की जाएगी। ठीक है ना भैया बहन। तो धन्यवाद।